एयरपोर्ट हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा मांग अगर कहीं पर है तो धनबाद जिले को मांग है। अध्यक्ष महोदय, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में आधा पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जो एससी पॉपुलेशन है, उनका कोई भी आवास या खुद की जमीन नहीं है। और पंचायत डैम जो वो भी एक खूबसूरत जगह, उन्हें सी ग्रेड में रखा गया। मैं वे वहाँ भी किस तरीके से टूरिज्म को डेवलप किया जाए उसकी भी एक प्लानिंग करें। और अरूप चटर्जी जी, माननीय सदस्य अरूप चटर्जी। अध्यक्ष महोदय, मैं धनबाद जिला केंद्र से भी हमेशा से अनदेखी की गई है। धनबाद जिला जबकि हम समझते हैं जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, चाहे केंद्र सरकार की एम्स की योजना जो हमारे यहाँ से उठकर देवघर चली गई, हमारे यहाँ कहीं भी ट्रेनें हम लोगों की केंद्र सरकार के द्वारा लगातार रेलवे बजट पारित होती है, धनबाद को अनदेखी की जाती है। एयरपोर्ट हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा मांग अगर कहीं पर है तो धनबाद जिले को मांग है। और मैं माननीय मंत्री जी को दरख्वास्त करूंगा जो राज्य सरकार भी इस पर ध्यान दे, जो धनबाद में एयरपोर्ट बनना सबसे जरूरी है। और हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा उड़ाने, अगर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो वो धनबाद से ही, धनबाद एयरपोर्ट अगर बनेगी तो वो सबसे ज्यादा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में स्टेडियम और पानी की समस्या को देखते हुए एक टंकी की भी योजना इमीडिएटली सैंक्शन हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि पानी की जो योजना है वो धरातल में उतरे, जल्द से जल्द उतरे, उस पर थोड़ी कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, चूंकि आवास भी इनके अंदर है, आवास ताड़लगा हाउसिंग कॉलोनी जो है उनके आसपास काफी बृहद क्षेत्र में सरकारी जमीन उपलब्ध है। सरकार अगर उन तमाम जमीनों को, जो उनकी ही जमीन है, सरकारी जमीन है, गैराबाद जमीन है, उनको अधिग्रहण करके उस पर आवास बनाए तो हम समझते हैं जो लोगों को भी फायदा होगा और उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, मतलब सरकार की भी आमदनी उससे बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में आधा पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जो एससी पॉपुलेशन है, उनका कोई भी आवास या खुद की जमीन नहीं है, लेकिन 100 साल से वो लोग रह रहे हैं। आज नगर पालिका क्षेत्र में जमीन की बंदोबस्ती बंद कर दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग 100 साल से हरिजन एवं आदिवासी लोग रहते हैं, ऐसे तमाम जमीनों को बंदोबस्त करते हुए वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर उन तमाम परिवारों को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म हम समझते हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने योग्य है। अगर इनके बाद रॉ मटेरियल्स के बाद अगर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आएगी तो टूरिज्म से आएगी, और माइथन ए ग्रेड टूरिज्म के अंदर ये रखी गई है। वहाँ इको टूरिज्म पार्क जो है माइथन में, हम समझते हैं जो फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से या टूरिज्म विभाग कर सकते हैं। वहाँ इकोनॉमी होटल, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए तमाम चीजें हम समझते हैं कर सकते हैं। और पंचायत डैम जो वो भी एक खूबसूरत जगह, उन्हें सी ग्रेड में रखा गया। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा जो उसे भी अपग्रेड करते हुए वहाँ भी किस तरीके से टूरिज्म को डेवलप किया जाए उसकी भी एक प्लानिंग करें। और जमीन अधिग्रहण कर अगर हो सके तो वहाँ रिसोर्ट बनाए। एक आखिरी चीज जो सारे माननीय सदस्यों की रिक्वेस्ट है, जो एमएलए फंड जो 5 करोड़ है आज के दिन, वो 18% जीएसटी उसमें लगती है। ये सबकी भावना है जो हम समझते हैं जो एमएलए फंड से सब स्कीम्स हम लोग कर सकते हैं। तो एमएलए फंड माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी है, घोषणा करे इसी विधानसभा सत्र में जो एमएलए फंड को बढ़ाया जाए।